हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट मंडी। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपके पास रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। हर एक एग्जाम में आपके पास इनकी वेटेज जो रहेगी वो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसी में फर्स्ट आपके पास रहेगा वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा गॉड्स में विश्वास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो ये मैनी वर्ड आपके पास है, तो मैनी के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे जो आपके पास रहेगा पॉली। जो पॉली वर्ड है, तो जिस भी आपके पास सेंटेंस में ये टर्म यूज होगी मैनी, तो एक फिक्स ही रहेगा कि उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पॉली वर्ड का। तो वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, उसको हम बोलेंगे पॉलीथिस्ट, क्योंकि पॉली का मीनिंग हो गया मैनी, थिस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको हम बोलते हैं थिस्ट। तो कंबाइंड टर्म आपके पास रहेगी, उसको हम बोलेंगे पॉलीथिस्ट। जो बाकी 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, तो फर्स्ट आपके पास है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट हम ऐसे पर्सन को बोलते हैं हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस। ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस को बोलेंगे उनको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीगैमी हमारे पास हो जाएगा कस्टम ऑफ हैविंग मैनी मैरिज। ऐसे पर्सन जिसकी एक से ज्यादा शादियां होंगी उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। एंड पॉलीगन हमारे पास रहेगा हैविंग मैनी साइड्स। ऐसी फिगर जिसकी एक से ज्यादा साइड्स हमारे पास रहती हैं उसको हम बोलेंगे पॉलीगन। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस आपके पास बन गए। फर्स्ट हो गया पॉलीग्लॉट, जो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस को बोल पाएगा। पॉलीगैमी होगा हैव कस्टम ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस। पॉलीगन होता है हैविंग मैनी साइड्स। एंड पॉलीथिस्ट जो आपके पास टर्म है हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। सेकंड क्वेश्चन आपके पास रहेगा गवर्नमेंट बाय द रिच। ऐसी सरकार जो अमीर लोगों की होती है तो उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। जो आपके पास है ऑप्शन नंबर 1 ए जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा करेक्ट। बाकी टर्म्स को देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन बी आपके पास है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स मतलब जो भी HAS IAS होते हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट होगी तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। अरिस्टोक्रेसी हमारे पास रहेगा गवर्नमेंट बाय नोबल मैन। नोबल मैन जो रहेंगे अगर उनकी गवर्नमेंट होती है तो उसको अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास थियोक्रेसी। तो थियोक्रेसी हम बोलते हैं गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल, मतलब जो धार्मिक लोग होंगे अगर उनकी गवर्नमेंट होती है तो उसको हम बोलेंगे थियोक्रेसी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपके पास है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस भी सेंटेंस में ये फील वर्ड आएगा, फील का मतलब होता है लवर और मिस का मतलब होता है हेटर। तो 2 ऑप्शन आपके पास सिमिलर है। फर्स्ट ए ऑप्शन है आपके पास मिसएंथ्रोप और सेकंड आपके पास है मिसोगिनिस्ट। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपके पास रहेगा दैट इज योर ए ऑप्शन। तो हेटर ऑफ मैनकाइंड को हम बोलेंगे मिसएंथ्रोप। बाकी टर्म्स देखेंगे, मिसोगिनिस्ट बोला गया है तो मिसोगिनिस्ट हमारे पास रहेगा हेटर ऑफ वुमन। मिसोगिनिस्ट हो जाएगा हेटर ऑफ वुमन। उसके बाद फिलेंथ्रोपिस्ट दिया गया है। फिलेंथ्रोपी जो आपके पास रहेगा, तो फील का मीनिंग होता है लवर, तो फिलेंथ्रोपी आपके पास रहेगा लवर ऑफ मैनकाइंड। अपोजिट इसका आपके पास रहेगा मिसएंथ्रोपी। एल्टुरिस्ट हमारे पास है, तो एल्टुरिस्ट हम ऐसे पर्सन को बोलेंगे हु हेल्प्स अदर्स, हु हेल्प्स अदर्स, who helps others helplessly या हेल्पलेसली, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं वो आपके पास रहेगा एल्टुरिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास रहेगा जो आपके पास है लैक ऑफ एनफ ब्लड। लैक ऑफ एनफ ब्लड, तो जो लैक ऑफ एनफ ब्लड हमारे पास रहेगा एनफ ब्लड को हम बोलते हैं एनीमिया। लैक ऑफ एनफ ब्लड हमारे पास हो जाएगा एनीमिया। नेक्स्ट आगे वाली टर्म देख लीजिए। एक आपके पास है अफीजिया। तो अफीजिया हमारे पास रहता है लॉस ऑफ स्पीच।
लॉस ऑफ स्पीच का मतलब है कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं, किसी कारणवश हम बोल नहीं पाएंगे, अगर किसी पर्सन कोई बोल नहीं पाता है तो उसको हम बोलते हैं अफीजिया। जो पीछे वाली टर्म्स हमारे पास थी, तो इसमें दो ऑप्शन आपके पास है, दो ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, जिसमें एक आपके पास रहेगा इंसोमेनिया। तो इंसोमेनिया हमारे पास हो जाता है लॉस ऑफ स्लीप। नींद ना आने की जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं इंसोमेनिया। एमनीशिया आपके पास सेकंड ऑप्शन है, तो एमनीशिया हमारे पास हो जाएगा लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब अगर किसी पर्सन की याददाश्त चली जाती है तो उसको हम बोलेंगे एमनीशिया में। एंड जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इसका रहेगा तो वो हमारे पास रहता है, वो आपके पास है एनीमिया, लॉस ऑफ एनफ ब्लड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास है फियर ऑफ स्मॉल इनक्लोज्ड स्पेसिस, या फिर हमारे पास क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आता है फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। कन्फाइंड का मीनिंग भी सेम ही होता है, ऐसी जगहें जो घुटन भरी होती है, जहां पर स्पेस कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया। ठीक है, आगे वाली टर्म्स देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है पायरोफोबिया, तो पायरोफोबिया हो जाएगा फियर ऑफ फायर। एक्रोफोबिया है, एक्रोफोबिया हमारे पास रहता है फियर ऑफ हाइट। एंड हाइड्रोफोबिया, जो सभी को पता है कि हाइड्रो हमारे पास रहता है फियर ऑफ वाटर में। तो ये कुछ एक वन वर्ड्स हमारे पास थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह आगे की वीडियोस को देखने के लिए एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।